Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and special healer Faraki. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। व्यूअर्स, आज जो मैं करूँगी, आज आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स मालूम की जाएंगी कि इस टाइम आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके लिए। ठीक है, फाइनली कुछ ना कुछ हमें शायद टैरो कार्ड में से पता लग जाए कि फाइनली उन्होंने क्या सोच रखा है, आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग. If it resonate, match with you, keep it. If it doesn't, leave it for someone else. But please watch the whole video. व्यूअर्स, पूरी वीडियो देखा करें मेरी और स्किप मत करा करें। और अगर आपकी कोई दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी बताएं मेरे चैनल के बारे में ताकि वो भी आएँ, सब्सक्राइब करें, वॉच करें। ठीक है व्यूअर्स, मैं लाइव स्ट्रीम पर आती होती हूँ। मेरा जो टाइम है वो 4 PM से 8 PM के इन बिटवीन है, ईस्टर्न टाइम, कनाडा, टोरंटो के। तो आप उस टाइम आ जाया करें, यानी कि आप 4:20 तक आ जाया करें। एग्जैक्ट 4 बजे तो मैं आती नहीं हूँ। जब मैं अगर 4 o'clock एग्जैक्ट आती भी हूँ तो पता है क्या है, मैं ये पहले सेटिंग करती हूँ हर एक चीज़ की, यानी कैंडल्स लगाती हूँ, फिर रीडिंग करती हूँ, फिर सब कुछ करके ना आपके लिए प्रिपेयरिंग करती हूँ। इसलिए आप 4:15 तक आ जाया करें ना, 4:15, 4:20 ऐसे में होती हूँ। और जब मैंने नहीं आना होता, लेट आना होता है, तो तब भी मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ कि जी आज मैं लेट आऊँगी। चले व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी चेक कर लेते हैं कि अब उनके दिलो दिमाग में क्या है आपके लिए। ठीक है, तो पहले हम सब तरफ ये प्रे की हुई इंसेंस घुमा लेते हैं, आपकी तरफ भी, हर तरफ हीलिंग हो जाए हर तरफ। ठीक है, मैं हमेशा से आपके लिए दुआ करती हूँ, करती रहूँगी। जब से आप लोग आए हैं मैं आपके लिए दुआएं कर रही हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम तर दुख तकलीफ़ परेशानियों को दूर फरमा दे। आमीन। जो कोई बीमार हैं, जो कोई परेशान हैं, मसले मसाइल घरों के लगे हैं, अल्लाह पाक आप सब की, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे। आमीन। तो चलें व्यूअर्स, फिर हम अब स्टार्ट लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, जब मैं लाइव स्ट्रीम पर आया करूँ आप अपने क्वेश्चन रेडी कर लिया करें, लेकिन एक मैं बात कहूँ, एक वक्त में एक ही बंदा क्वेश्चन करा करे। अगर एक इंसान 3-3 4-4 बार क्वेश्चन करता है ना, तो जो नया इंसान आता है ना, तो उसका नंबर पीछे रह जाता है। फिर वो माइंड करते हैं, कहते हैं आपने हमारा मैसेज नहीं देखा। तो मैं सबके मैसेजेस देखती हूँ, ये ऐसा नहीं होता कि कोई रह जाता है। वो अलग बात है कि एक इंसान 2-2 3-3 4-4 5-5 मरतबा अपनी पूरा बायोडेटा, अपनी फैमिली के बारे में पूछता, तो वो फिर रह जाएगा, उसके जवाब मिलते हैं। लेकिन एक इंसान अब 20-20 क्वेश्चन करेगा, और तो फिर ऐसा तो नहीं होता ना कि एक इंसान को पूरे 20 क्वेश्चंस के जवाब मिल जाए और नेक्स्ट पर्सन ऐसा रह जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सबको चांस दिया करें कि सबको अगर एक दो उनके सवालात के जवाब भी मिल जाते हैं ना, तो बस वो भी काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग हो रही होती है, पर्सनल रीडिंग अलग से होती है। पर्सनल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के नामों की होती है। ठीक है, ये जर्नल होती है, और इसमें अगर आप पर्सनल वो मतलब एक दो क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं मुझसे, राइट, तो वो यस और नो में आते हैं बस, और कुछ भी इतनी बड़ी डिटेलें नहीं बताते हम। ठीक है, ये जब डिटेल्स बताई जाती है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राइवेट और पर्सनल रीडिंग में बताई जाती है। ठीक हो गया व्यूअर्स? तो चले व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सा सोच लें, जो भी सोचना चाह रहे हैं, मतलब कोई विश है वो कर लें। अच्छा सा सोच लें कि ये जो अब टैरो कार्ड्स की रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है, इसमें आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आए, और बिल्कुल जो आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में इस टाइम
घूम रही हैं बातें, फिर रही हैं, जो वो सोच रहे हैं, वो सब कुछ इस टैरो कार्ड्स के ज़रिए आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो अब हम लिटिल बिट स्पेल कर लेते हैं, स्पेल पढ़ते हैं इन कार्डों पर, और स्पेल्स के बाद फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब मैं थोड़े से स्पेल पढ़ूंगी इसके ऊपर, ताकि जब हम जर्नल रीडिंग भी कर रहे हैं तो वो भी आपके साथ फुली मैच करे। अंडरस्टैंड? ठीक है, वो भी ऐसे मैच करे जैसे कि पर्सनल रीडिंग मैच करती है। तो मैं अब करूंगी इसके ऊपर मैजिकल स्पेल्स। जी, हमारे मैजिकल स्पेल्स डन हो गए। चले, अब हम स्टार्ट लेते हैं। चलें, अब आप अपना अच्छा सा सोच लें अपने पार्टनर के बारे में, और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लें। ठंडे पानी का ग्लास रखें, जैसा भी पानी पीते हैं, कुनकुना, नीम गरम पानी का ग्लास ले लें। आराम से आंखें बंद करके अच्छी सी फीलिंग्स करें अपने पार्टनर के लिए, जो भी हैं, आपके फियांसे हैं जिनसे आपकी शादी होने वाली है, आपके लवर हैं, जो भी हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ हैं, जो भी हैं। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स एंड स्पिरिट्स, डिवाइन एंजल यूनिवर्स एंड जो मेरे अराउंड स्पिरिट्स हैं, प्लीज़ बताइए जो मेरे पार्टनर्स हैं इस टाइम, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इनके पार्टनर्स हैं, जी हाँ, जो इनके पार्टनर्स हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम, ये लोग बैठे हुए मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ये जिस इंसान के, जिस व्यक्ति के बारे में इस टाइम सोच रहे हैं, इनके लवर्स भी हो सकते हैं, इनके हस्बैंड हैं, इनकी वाइफ हैं, फियांसे हैं, जो भी हैं, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स इस टाइम बैठे हुए सोच रहे हैं, गुड विशेस भी कर रहे हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं उनके पार्टनर्स के दिलों में क्या कैफियत है, क्या दिलो दिमाग में हो रहा है। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, इस टाइम की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बता दें हमें। जी, Page of Swords, Knight of Pentacles, the Empress, Eight of Pentacles, अच्छा जी, Five of Pentacles। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की तरफ से कैसी हैं इस टाइम। डिवाइन एंजल यूनिवर्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ हेल्प करें मेरी। Seven of Wands, Three of Pentacles, Four of Swords, एंड लास्ट में से हम बॉटम में से एक ले लेते हैं। ठीक है, Two of Wands। जी हाँ, फीलिंग्स जी कैसी जा रही हैं अभी हम आपको बता देते हैं। आपको कार्ड्स तो नज़र आ ही रहे होंगे आपके, ठीक है, आपके सामने है। इस बार मैंने कैमरा थोड़ा सा पीछे करके किया है ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ। जी हाँ, आपके पार्टनर्स की जो इस टाइम फीलिंग्स जा रही हैं, लगता तो ऐसा है कि आपने अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, पास्ट में बहुत केयर की है। आप लग ही रहे हैं कि आप बहुत केयरिंग वाले इंसान हैं। ये मेल भी हो सकती हैं, ये फीमेल भी हो सकती हैं। अंडरस्टैंड?
आपने अपने पार्टनर की बहुत केयरिंग की है, दिलो जान से की है, आपने उनको गिफ्ट्स भी लेके दिए हैं, आपने उनकी माली इमदाद भी की है, यहाँ पर मुझे नज़र आया है। जी हाँ, आपके पार्टनर्स के पास पहले फाइनेंशियल उनके हैंड जिसे कहते हैं टाइट थे, वो हैं। लगता है इनमें से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो मैरिड हैं, मैरिड भी लग रहे हैं मुझे। और वो जो पैसा कमाते थे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते थे, आपको नहीं दे सकते थे, लेकिन आपको इस चीज़ की परवाह भी नहीं थी। आप कहते थे इट्स ओके, अगर वो मुझे कुछ लेकर नहीं देता, मुझे कुछ गिफ्ट नहीं देता, तो मैं उसके लिए उसकी हेल्पर बनूंगी या हेल्पर बनूंगा, उसको जो चीज़ चाहिए मैं लेकर दूंगा, क्योंकि आपको मालूम है, आपको पता है 100% कि आपके पार्टनर मैरिड इंसान हैं। इन कार्ड्स में नज़र आया है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, तभी वो जो थर्ड पार्टी है तो उससे डर रहे हैं। अंडरस्टैंड? और कुछ लोगों के यहाँ पार्टनर लग रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनका बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। उनकी जॉब नहीं है, पैसों में तंगी है, अगर जॉब के लिए अप्लाई किया भी हुआ है तो भाई अभी तक कोई भी वहाँ से जवाब नहीं आया उनको कि भाई आपकी जॉब लग गई है, नहीं। इनमें से कुछ इंगेज हुए हैं, इंगेजमेंट भी हुई है, आपके फयांसे भी हैं जी, नज़र आए हैं, लेकिन आप लोगों की शादियां अटकी हुई हैं। अटकी मीन यानी कि ठहर गई हैं। बाज़ लोगों के तो पेरेंट्स अभी शादी के लिए रजामंद है ही नहीं। वो इसलिए कि क्या वजह हो सकती है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके हाथ तंग हैं। आपके घर वाले सोच रहे हैं इस टाइम कि अगर आप शादी कर लेती हैं या कर लेते हैं तो आप कैसे उसको रखेंगे, अपनी वाइफ को या जो कुछ भी है, आप उसको कैसे अपने साथ, उसको कैसे सपोर्ट करेंगे। आपके पास तो आपका फाइनेंशियल तो बहुत ख़राब जा रहा है, आपके पास तो जॉब ही नहीं है। आप बैठे यही सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं तो शादी करना चाहता हूं तो मैं शादी नहीं कर पा रहा, मेरे घर वाले राज़ी नहीं हो रहे, वो मेरी फयांसे है, मेरी मंगेतर है, मेरी लवर है, लेकिन मजबूरी क्या है कि पैसे की तंगी है, पैसा नहीं है आपके पास। आपने बहुत स्ट्रगल, बाज़ लोगों के तो यहाँ नज़र आया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, और कुछ लोग यहाँ मुझे दिखे हैं कि पैसे की खातिर, अपने फाइनेंशियल की खातिर, अपनी जॉब, अपने करियर की खातिर वो किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। भाई वो ट्रैवलिंग करके भी गए इतनी दूर दूर अपने जॉब के सिलसिले में। अच्छा, अभी जिसके साथ रेजोनेट करती है वो लिख दे, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। ये प्लीज़ लिखना मत भूलें, ठीक है। अब लग रहा है कि आपके, जी हाँ, एक कम ही लग रहा है, इतना ज़्यादा नहीं लग रहा। अंडरस्टैंड? बहुत ही थोड़े से चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, लेकिन अभी आने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। आज के कार्ड्स में मुझे कोई इतना बड़ा वो नहीं इशू नज़र आया कि वो आ जाएंगे फ़ौरन, जी आ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। आपके पार्टनर बैठे सोच रहे हैं आपके बारे में कि मैं इस लड़ाई से, जो मैं अपने साथ जंग कर रहा हूँ, आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं कैसे आऊँ। ना तो मेरे पास पैसा है, ना तो मेरा घर वाले राज़ी हो रहे हैं, ना तो मेरी जॉब अच्छी है, ना तो मैं आपको रख सकता हूँ, तो फिर मैं कैसे आपको लेने के लिए आ जाऊँ। अंडरस्टैंड? यहाँ पर कुछ लोगों का, मुझे ज़्यादातर तो मनी प्रॉब्लम बहुत नज़र आया है, जॉब भी बहुत लोगों की जॉब नहीं है। जी हाँ, आपका पार्टनर आपसे लव करता है, वो चाहता है कि जब उसका सारी सिचुएशन अच्छी हो जाए ना, तो वो भी आपकी टेक केयरिंग करे, वो भी आपका ख्याल करे, जैसे कि आपने उनका ख्याल किया था, वो भी आपको उसी तरह रखे जैसे कि आपने उनका ख्याल किया था। वो भी आपको उसी तरह रखना चाहते हैं। आपके सारे जितने भी हबूब सबूब हैं, आपके जो भी ख्वाहिशात हैं, वो सारी पूरी करना चाहते हैं आपके पार्टनर। लेकिन क्या बात है कि भाई उनके घर के प्रॉब्लम है, वो आपके बारे में तो सोच रखते हैं, लेकिन वो स्टेप नहीं उठा सकते। वो आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे आज के कार्ड्स में नज़र नहीं आ रहे। अरे वो कैसे बढ़े आपके आगे, कैसे आए। जब इंसान की जेब खाली हो तो वो कुछ नहीं करता,
लेकिन आपके पार्टनर को ये नहीं पता कि अगर आपकी उनकी जेब खाली भी है ना तो वो मुंह उठा के आपकी तरफ आ जाए तो आप फ़ौरन से उनको गले लगा लेंगी। आप कहेंगी नो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, मैं हूँ ना, आप ये कहेंगी। आपके पार्टनर अभी आपके दिल से इतना वाकिफ़ नहीं है कि आप कितनी केयरिंग औरत हैं, कितनी केयरिंग लड़की हैं, कितने केयरिंग करने वाले इंसान हैं। तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है ही नहीं। वो तो समझ रहे हैं कि यार वो शर्मिंदा हो रहे हैं कि अगर मैं ऐसे आ जाऊंगा मुंह उठा के, ना मेरी जॉब है, ना मेरे पास पैसा है, कुछ भी नहीं है। आप कहोगे अरे ऐसे ही आ गए हो, टंटल गोपाल बन के आ गए हो। तो नहीं जी, आप उनको पता ही नहीं है, आप ये टंटल गोपाल वाला लफ्ज़ तो आपने कहना ही नहीं है। सही है ना, आपने उनको ये बोलना ही नहीं कि तुम ऐसे ही आ गए हो, क्योंकि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लव करते हो। आप जो हो ना, आप अपने पार्टनर के लिए झगड़ा भी कर सकते हो, आप अपने पार्टनर के लिए, अपने लवर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। कुछ लोगों की तो सिचुएशन ऐसी नज़र आई है कि अगर उनके पार्टनर अभी कहे ना कि चलो घर से भाग जाओ, तो आप तो भागने को भी तैयार हो बाबा, आप इतना लव करते हो, आप उनसे ज़्यादा हो, मोर देन योर लवर। समझ आई? तो आपके पार्टनर जो है ना इस टाइम सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों ना करूं, ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना कुछ है, ना तो मेरी जॉब है, तो मैं मूव ऑन हो जाऊं, मैं इस रिश्ते को तोड़ ही दूं, मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर दूं। ये जो भी फयांसे है, शादी होने वाली है, लवर हैं, पार्टनर हैं, जो कुछ भी हैं, वो कहते हैं बस मैं छोड़ ही देता हूँ ताकि आपका अपना रास्ता हो जाए, उनका अपना रास्ता हो जाए। क्योंकि जो थर्ड पार्टी की वजह से वो परेशान है ना, उनके घर वाले, या घर वाले भी हैं, उनकी जॉब भी है, दो चीज़ें तो भाई यहाँ नज़र आई हैं। क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं है, उनकी जॉब अच्छी नहीं, तो घर वालों ने तो किक आउट करना है। घर वाले कहते हैं हमारी मर्जी पर आपने सब कुछ करना है, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो बेटा है या बेटी है वो इस लायक नहीं है अभी कि उसकी जेब में पैसा होगा और वो घर से बाहर चला जाएगा तो वो अपनी शादी भी कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। उनके घर वालों को पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसकी पॉकेट में पैसा नहीं है, इसके फाइनेंशियल नहीं है, अच्छा इसके पास जॉब नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर इस टाइम बिल्कुल खामोश हैं, बिल्कुल उदास हैं, बिल्कुल जो ये कार्ड देख रहे हैं बिल्कुल उदास हैं, लड़ाई कर कर के थक गए हैं थर्ड पार्टी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। लेकिन क्या सलूशन, क्या क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ, कुछ भी ना हुआ। वो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, वो हिल नहीं पा रहे, अपनी जगह से नहीं हिल पा रहे। प्रॉब्लम है जी फाइनेंशियल, पैसा। अगर आपके पार्टनर के पास इस टाइम पैसा हो ना, उनकी जॉब बहुत अच्छी हो, या वो आपको अलग रख सकते हैं, तो वो फिर अपने माँ बाप को कहें ठीक है मैं अपने पसंद की शादी कर रहा हूँ, मैं आपको भी देखूंगा और मैं अपने लवर और जिसके साथ शादी कर रहा हूँ उसके साथ रहूंगा। वो उनकी जुर्रत नहीं है बोलने की, वरना वो किक आउट कर दिए जाएंगे घर से। अंडरस्टैंड? समझ आ गई? तो अब क्या करना होगा, आपको क्या स्टेप लेना होगा? आपको ये करना होगा कि ज़रा सब्र से काम लेना होगा। इस सारी सिचुएशन को आप देख रहे हो, इस सारी सिचुएशन में आपको ज़रा सा पेशेंट, आपको सब्र से काम लेना होगा। अगर आपके पार्टनर अभी तक नहीं आ रहे, उन्होंने आपको कॉल नहीं किया हुआ, आपसे बात नहीं करना चाहते, समझ आ गई ना? शक्ल देखना तो दूर की बात हो, तो आपसे बात भी नहीं करना चाहते, तो लेकिन आप ये ना समझें कि वो आपसे हेट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो आपसे हेट नहीं करते, उनके दिल में अभी भी आप मौजूद हैं, इस टाइम भी आप मौजूद हैं, अभी भी वो आपको मिस कर रहे हैं, इस टाइम भी वो आपको मिस कर रहे हैं। बस उनकी एक मजबूरी है, उनका एक प्रॉब्लम है, जिसको आप प्लीज़ समझने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। वो आपको कॉल करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको ज़रा सा पेशेंस से काम लेना होगा। इस ईयर तक आपको वेट करना होगा, जब तक उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते और उनके घर वाले राज़ी नहीं हो जाते, जब तक उनके पेरेंट्स राज़ी नहीं होंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। व्यूअर्स, मैं आपको एक मरतबा फिर कह रही हूँ, आप यहाँ लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। नेगेटिव मत सोचें उनके बारे में, ठीक है? और जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ मैच कर रही है, वो अभी से लिख दें कि आपके साथ कुछ पॉइंट तो मैच किए होंगे ना कुछ तो रेजोनेट किया होगा ना इस रीडिंग ने। ठीक हो गया? तो ये थी भाई आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जो मैंने अभी आपको बता दी हैं, ठीक है?
कार्ड्स आपके सामने हैं, सब कुछ आपके सामने है, बस आपको इधर क्या करना होगा। एक ही मशवरा दूंगी आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना होगा। सब्र के बगैर जी कुछ भी नहीं है। मूव ऑन करते हैं, नहीं निकलते, रिश्ते से निकलते हुए तो आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि वो थक चुके हैं, वो उनके पास सोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आप अपने पार्टनर, मुझे पता है आप अपने पार्टनर से बहुत लव करते हैं, आपका लव ऐसा है कि आप मरते दम तक उनका वेट करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तो फिर आपके लिए एक ही मशवरा है कि जी हाँ आप वेट करें इस ईयर, तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर का वेट करें, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो होगा तो वो होगा, हमें तो अभी का भी नहीं पता, सेकंड मिनट तो फिर मिनट शिनट तो दूर की बात है, हमें तो अभी सेकंड का भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा। जी एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, मैं आपको एक मरतबा फिर कहूँ, ये कार्ड्स हैं, इनकी एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। अभी देखिए आपके पार्टनर्स की एनर्जी ये चल रही है, राइट। अब देखिए आगे जाके क्या होगा, ये आफ्टरनून में, इवनिंग जो नाइट चलेगा उसमें आपकी क्या पता, आपके लिए क्या कोई गुड न्यूज़ आ जाए, क्या पता उनकी जॉब लग जाए, अंडरस्टैंड। तो चले फिर जल्दी से लिख दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करना मत भूला करें। तो व्यूअर्स, मैं इतनी लंबी तो वीडियोस आप बनाती नहीं हो, सिर्फ मैं आपको मेन चीज़ें बता देती हूँ, वो भी अभी की फ्रेश फीलिंग्स, ठीक हो गया। तो आई होप यू लाइक माई रीडिंग टुडे। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy Ameen. तो चलें व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। ये आपने रोज़ की ना तारीफ़ बहुत की है, और माशाल्लाह। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो जिसमें कलियां थी, ये छोटी छोटी कलियां थी ना, माशाल्लाह अब 2-3 दिन हुए वो कलियां खिल गई हैं। अब मुझे ये बताएं, ये कैसे और मैं फ्रेश रख सकती हूँ ये रोजेज़, मेरा दिल चाहता है ये रहें, ये कैसे फ्रेश रहेंगे मुझे प्लीज़ बताएं। ये बस खाली सादा पानी डालना पड़ता है, इसमें कुछ और ऐड करते हैं तो रोज़ फ्रेश रहते हैं? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे रोज़ बहुत पसंद हैं। ये मैं अपने घर के नीचे बाहर फ्रंट यार्ड से लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं पानी में लगाती हूँ। तो माशाल्लाह ये पानी में लगाया, आप लोगों के सामने ये पड़े हुए हैं। तो अब मुझे प्लीज़ इतना तो बता दें कि ये ज़्यादा देर तक कैसे फ्रेश रहेंगे, मतलब इसके लिए और मैं क्या करूँ, मतलब और क्या काम करूँ तो ये फ्रेश रहेंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा मुझे प्लीज़। अच्छा चलें फिर, सही है। विद दैट लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टेक केयर व्यूअर्स, बाय 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 बाय। अपना ख्याल ज़रूर रखा करें। आप हैं तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, आप हैं तो सब कुछ है, अंडरस्टैंड। पहले अपना ख्याल रखेंगे ना तो सब कुछ ठीक रहेगा, ये मेरी बात ध्यान से सुन लें। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, बाय बाय।